नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में दंगा करने वालों का इलाज जारी है। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा और आगजनी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब तक पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। प्रशासन के सख्त रुख से दंगाई गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के तहत मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खान के बारात घर राजा पैलेस को भी ध्वस्त कर दिया गया। मौलाना ने पुलिस पूछताछ में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। इस बीच सपा के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया। सांसद जियाउर रहमान बर्ग को उनके घर में ही नजरबंद किया गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं इकरा हसन मोहिबुल्ला नदवी को यूपी बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया। ये नेता फिर से बरेली में हालात बिगाड़ने की जुगत लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन नेताओं का भी इलाज कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों बार बार हिंसा को लेकर सपा शक के दायरे में आती है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बरेली हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन का सख्त रुख बता रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हर बार अखिलेश की पार्टी क्यों हिंसा से उसके तार जुड़ते हैं और वो शक के दायरे में आती है? देखिए, 8-9 दिन हो गए जी, जब बरेली में बवाल मचा। 8 दिनों के बाद समाजवादी पार्टी की नींद क्यों टूटी? भाई, आपको अगर मुसलमानों का मसीहा बनना है तो जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन आप आते जी। तो 8 दिन का जो विलंब है इसको पहले समझ लेते हैं कि भाई 8 दिन तक आप ये समझना जरूरी है कि कैसे सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को टोपी पहनाती है। मुद्दा तो वही है जो इस जुमे को नहीं, पिछले जुमे के दिन ये बवाल मचा था। लाठियां चली और जो भी एट्रोसिटी जो ये लोग कह रहे हैं आज, तो उस समय क्यों नहीं गए? ये आई लव मोहम्मद से बवाल मचा तो इस आई लव मोहम्मद मुहिम के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इसका असर आपको 8-9 दिन के बाद क्यों दिखा? जो आपके लोग जो वहां पहुंच रहे हैं मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए 8-9 दिन तक चुप, कोई वहां गया नहीं। शुक्रवार को क्या हुआ? शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के 2 लीडर वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों तो क्या चल रहा था? कैलकुलेशन चल रहा था कि इस मुद्दे पे बोलना है या बोलना नहीं है, फायदा होगा, घाटा होगा, तौकीर रजा हीरो बन जाएंगे, तौकीर रजा का डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, बरेलवी वालों के पास हम जाएंगे तो देवबंद वाले क्या सोचेंगे? आप ही समझिए। इशू नहीं है आई लव मोहम्मद, इशू है कि तराजू पे तौलना जरूरी है कि घाटा नफा होगा या नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि भाई ये मामला जो है धीरे 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 वो पक रहा है कि भाई लोग सवाल खड़ा करेंगे कि जब हमारे नबी को लेकर के बवाल मचा था तो अखिलेश यादव चुप क्यों थे? समाजवादी पार्टी चुप क्यों थी? और जब ये भी देख लिया कि भाई जाने नहीं दिया जा रहा, 2 सांसदों को रास्ते से ही हटा दिया गया है ना कि भाई नहीं जा सकते। अब इनको ये मालूम चल गया कि वहां हम जाएंगे तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा जी। तो नाखून कटा करके शहीद बनने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, ताकि जब चुनाव आएगा तो हम जाकर के कैसे, देखिए हम लोग तो गए, हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का जो द्वंद्व है वो नजर आ रहा है? भाई, अगर साथ में होते तो फ्राइडे को ही जब कांग्रेस वाले जा रहे थे तो सारे लोग चले गए होते जी। हाँ, जब जेएनयू में होता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, सब एक साथ गए ना। जब और भी उन्नाव में हुआ मामला तो सब एक साथ गए ना।
आप अलग अलग रास्ता क्यों अपना रहे थे? क्योंकि सब तराजू लेकर के बैठा हुआ था कि मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। छलावा मुद्दा नहीं है, बस ये है कि क्या करने पे हमारा मुस्लिम वोट जो है वो कटेगा नहीं, वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये तो कहानी हो गई समाजवादी पार्टी की कि इतना दिन से कैलकुलेशन करते 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 करते, और ये कब नींद टूटी? जब इसको समझ में आया कि हमारे लोग भी पकड़े जा रहे हैं, अब हमारा भी कनेक्शन निकल रहा है। वो बरेली के मौलाना जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो ये मामला हो गया। और दूसरा, इनको समझ में आ गया कि तो तौकी रजा लंबा नप गया, अब तो हीरो नहीं बन पाएगा। बुलडोजर का कार्यक्रम चल रहा है। बुलडोजर चलने का मतलब ये होता है समाज में कि वो पावरलेस आदमी है, ये पावरलेस आदमी है। आपने उठा करके वो रामपुर के आजम खान को जी जेल में डाल दिया, उसके यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला दी, उसकी साख खत्म हो गई, कोई पूछ रहा है? तो वही हाल तौकीर रजा का भी हो गया। उसके तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा। और ये तथाकथित ये जो दंगाई, ये जो उनका वीडियो आना शुरू हुआ थर्सडे के बाद से, सब माफी मांग रहे हैं, सब गिड़गिड़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई साथ में नहीं आया। तो जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके लिए सिचुएशन, मुसलमान जब नाराज होने लगे कि भाई ऐन मौके पे आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हो, तो ये तमाशा शुरू हुआ। यही होता है, ये मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये सब तुम्हें पप्पू बनाते हैं जी, सब इस्तेमाल करते हैं। ये इमोशनल कॉम है, देख लेता है बस जालीदार टोपी पहन करके ऐसे हाथ फोटो खिंचवा दिया, अखबार में आ गया, अरे बड़े मुसलमानों के बड़े मसीहा बन गए, है ना। दिन भर उल्टी पुल्टी चीज़ों का सेवन करेगा और शाम में जो इफ्तार पार्टी में आ जाएगा कुर्ता पजामा पहन के, ये सेकुलर लीडर लोग। तो इस तरह से मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों अपने आप ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं? क्योंकि सरकार योगी जी की वो क्लियर है इस मामले में। बवाल करोगे तो बुलडोजर चलेगा, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते रहो। क्या डॉक्टर साहब अब ये समझा जाए जो बरेली हिंसा हुई और तौकीर रजा जिस तरह से खुलासे कर रहा है, अब उसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता नप सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नपेंगे, बिल्कुल नपेंगे। भाई ऐसा कोई हिंसक घटना या बताइए मुसलमानों के द्वारा किया गया हो जिसमें समाजवादी पार्टी का रोल नहीं हो? जी, कोई ऐसा है? ये पार्टी तो वहां तक चली जाती है कि जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं और इनकी सरकार बनती है तो वो केस को ही खत्म करना चाह रहे आतंकवादियों के खिलाफ। हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई क्या? डांट डपट करके भगाया जाता है तो केस सुचारू रूप से चलता है। तो ये यहां तक ये लोग गिर जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? सारी चीजों का अध्ययन किया, सारी फुटेज, सारा चीज, सारी सिस्टम को एविडेंस आया कि ये एक प्री प्लान्ड तरीका है, एक साजिश के तहत, एक राजनीति के तहत ये बवाल काटा गया। तो आलम मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई हुई उसको लेकर के जो आपने हिंसा की, ये जो पहले से प्लान बनाया, तो उसमें तो आम मुसलमान शामिल हो गया मौलाना की पुकार पे। लेकिन बाद में जब मालूम चला कि ये तो दूसरी प्लानिंग थी, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, उनको वहाँ पे होटल में उनको हर जगह बिठाया जा रहा है, हथियार उनके पास से निकल रहे हैं, तो ये कार्रवाई हुई। और जब ये दिख रहा है कि सरकार जो है एक भी इंच जो है वो कोई रियायत नहीं देने वाली है, लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है, सब जगह ये रजा महल को जो है उड़ाया गया, तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि जो बार बार सेकुलरिज्म के नाम पे विपक्ष की पार्टियां जो तमाशा करती है
और मुसलमानों को गफलत में डाल के उनके साथ उनको फंसाने का काम करती है, ये मुस्लिम समाज को बार बार मैं कहता हूं कि उनके असली चरित्र को सोचना और समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, सही और सटीक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बरेली में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार लगातार एक्शन में है। हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन उसके करीबियों पर भी सख्त एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं अखिलेश एंड गैंग का भी इलाज योगी सरकार ने कर दिया है। अगर कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का ज्यादा फड़फड़ाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।